हेलो एवरीवन। अगर आपको भी मार्केट का स्ट्रक्चर मार्क करने में परेशानी होती है या फिर समझ नहीं आता कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है या फिर अप ट्रेंड में, तो इस वीडियो से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये वीडियो दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगी। फर्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है और सेकेंड पार्ट में हम जानेंगे कि ICT एडवांस्ड मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। बिफोर वी स्टार्ट, डू लाइक द वीडियो एंड फॉलो द चैनल फॉर मोर एजुकेशनल कॉन्टेंट। मार्केट का स्ट्रक्चर पता होने से पहले ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि एक स्विंग हाई और एक स्विंग लो क्या होता है। एक स्विंग हाई वो होता है जहाँ पे आपकी मिडल वाली कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई टेक किया हो और ऊपर क्लोजिंग दी हो, और आपकी नेक्स्ट कैंडल ने नीचे डिस्प्लेसमेंट के साथ क्लोजिंग दी हो और प्रीवियस कैंडल का हाई टेक ना किया हो। वैसे ही एक स्विंग लो वो होता है जहाँ पे आपकी मिडल वाली कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लो टेक किया हो और क्लोजिंग दी हो। उसके बाद आपकी नेक्स्ट वाली कैंडल ने ऊपर डिस्प्लेसमेंट दी हो और मिड वाली कैंडल का लो टेक ना किया हो। अब हम जानेंगे कि आखिर हमें एक बुलिश और एक बेरिश मार्केट के अंदर अपना मार्केट स्ट्रक्चर कैसे मार्क करना है। एक बुलिश मार्केट में प्राइस हायर हाइस या फिर हायर स्विंग पॉइंट और फिर एक लोअर स्विंग पॉइंट बनाएगा। उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद प्राइस अगेन हायर हाइस हायर लोस हायर हाइस हायर लोस बनाएगा, जो ये इंडिकेट करेगा कि प्राइस एक बुलिश मोमेंटम के अंदर है। और एक बेरिश मार्केट के अंदर प्राइस लोअर लोस लोअर हाइस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लोअर लोस लोअर हाइस लोअर लोस लोअर हाइस, इसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा, जो ये इंडिकेट करेगा कि प्राइस एक बेरिश मोमेंटम में है। फॉर एग्जांपल इस चार्ट में प्राइस बुलिश मोमेंटम में है और प्राइस इस हाई और इस लो को क्रिएट करने के बाद एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद हायर हाइस हायर लोस हायर हाइस हायर लोस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रहा है और इसी मोमेंटम को कंटिन्यू कर रहा है, विच इज सिग्निफाइंग कि प्राइस एक बुलिश मोमेंटम के अंदर है। और इस एग्जांपल में प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है और प्राइस इस हाई और इस लो को क्रिएट करने के बाद एक डाउन साइड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद अब लोअर हाइस लोअर लोस लोअर हाइस लोअर लोस बना रहे, जो सिग्निफाई करता है कि प्राइस एक डाउन साइड मोमेंटम में है या फिर एक बेरिश ट्रेंड में है। नाउ वी विल सी कि एक चेंज इन ट्रेंड फ्रॉम बेरिश टू बुलिश और बुलिश टू बेरिश हमें अपना मार्केट स्ट्रक्चर कैसे मार्क करना है। यहाँ पर प्राइस एक बेरिश मोमेंटम में था, प्राइस लोअर हाइस लोअर लोस लोअर हाइस लोअर लोस बना रहा था। फिर इस पॉइंट पर आकर हमने एक सर्टेन की लेवल हिट किया, हायर टाइम फ्रेम PDRA या फिर सेल साइड लिक्विडिटी, जिससे हमें शिफ्टिंग स्ट्रक्चर देखने को मिला। इसने इस लोअर हाई को ब्रेक किया और अब प्राइस हायर हाइस हायर लोस हायर हाइस हायर लोस बना रहा है, जो ये सिग्निफाई करता है कि प्राइस एक बुलिश मोमेंटम में शिफ्ट हो चुका है। Now we will go to some charts and see some examples of bullish and bearish market structure, और उसके बाद हम ये जानेंगे कि आपका हायर टाइम फ्रेम कितना ज़्यादा रोल प्ले करता है आपके लोअर टाइम फ्रेम की स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में। इस चार्ट में हमें दिख रहा है कि प्राइस करंटली एक बुलिश मोमेंटम में, क्योंकि प्राइस एक हायर हाइस हायर लोस हायर हाइस की फॉर्मेशन कर रहा है और ऊपर की साइड पे हमारे पास एक हायर टाइम फ्रेम पे एक PDRA पड़ा है 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, जो कि हमारे ट्रू डे ओपनिंग प्राइस के साथ भी अलाइन कर रहा है, विच ऑटोमेटिकली मेक्स इट अ हाई प्रोबेबिलिटी PDRA फ्रॉम वेयर द प्राइस कैन रिएक्ट। तो व्हाट वी वांट कि प्राइस यहाँ तक जाए और हमें लोअर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर शिफ्ट दे, सो वी कैन मार्क आवर स्ट्रक्चर फॉर द डाउन साइड। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यहाँ पर प्राइस ने सॉर्ट ऑफ ब्लॉक से रिएक्ट किया और स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया। नाउ वी विल गो टू द लोअर टाइम फ्रेम एंड मार्क आवर स्ट्रक्चर फॉर डाउन साइड। नाउ वी वांट कि प्राइस यहाँ से बेरिश शिफ्ट हो और लोअर हाइस लोअर लॉस की फॉर्मेशन करे। उसके लिए जरूरी है कि प्राइस अपने बुलिश PDRA को वॉयलेट करे, जैसे कि ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स और ये वाला बुलिश फेयर वैल्यू गैप। अगर प्राइस इन PDRA को वॉयलेट करके नीचे जाता है तो वी कैन कंसीडर कि अब प्राइस एक बेरिश स्ट्रक्चर बनाएगा और लोअर हाइस लोअर लॉस की फॉर्मेशन करेगा, सिग्निफाइंग अ डाउन ट्रेंड। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यहाँ पर प्राइस ने इन PDRA को रिस्पेक्ट नहीं किया और इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, विच मीन्स नाउ वी आर इन अ बेरिश स्ट्रक्चर और अ डाउन ट्रेंड। और अब हम अपने लोअर हाइस और लोअर लोस की फॉर्मेशन को मार्क करेंगे और सीखेंगे कि एक डाउन ट्रेंड में अपना मार्केट स्ट्रक्चर कैसे मार्क करना है। अब इस हाई और इस लो की फॉर्मेशन के बाद वी वांट कि प्राइस इन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में प्राइस लोअर हाइस लोअर लोस बनाए, ताकि हम लोग अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर सकें। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो यहाँ पर प्राइस ने एक लोअर हाई बना दिया और अगर हमने इस एरिया के नीचे क्लोजिंग दी तो वी वांट कि प्राइस वहाँ पर एक लोअर लो बनाए या फिर स्विंग लो की फॉर्मेशन करे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यहाँ पर प्राइस ने एक लोअर लो की फॉर्मेशन करी। नाउ वी वांट कि प्राइस यहाँ पर एक लोअर हाई बनाए और अपनी डाउन साइड की मूव कंटिन्यू करे, लोअर हाई, और अगर हम इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करेंगे तो प्राइस विल फॉर्म अ न्यू लोअर लो। प्राइस ने यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक किया और एक लोअर लो बनाया, अगेन लोअर हाई। दिस मार्केट स्ट्रक्चर इज सिग्निफाइंग कि प्राइस करंटली एक डाउन ट्रेंड के अंदर है।
आगे चलने से पहले मैं आपको एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में बताना चाहूँगा जो आपके चार्ट पर ऑटोमेटिकली आपके हाइस एंड लोस मार्क कर देगा। इस इंडिकेटर का नाम है मार्केट स्ट्रक्चर बाय TFO और ये बिल्कुल फ्री है। इसमें आपको कोई सेटिंग्स चेंज नहीं करनी, सिर्फ शो पिवट्स ऑन करना है और इसके बाद ये आपके हाइस लोस हाई लोस हाई लोस अपने आप मार्क कर देगा। अगर आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मार्क करने में भी परेशानी आती है तो यहाँ से आप शो BOS MSS ऑन कर सकते हो और इसके बाद ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपने आप मार्क कर देगा। नाउ वी विल सी एग्जांपल ऑफ अ बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर और साइड बाय साइड हम ये भी देखेंगे कि आपका हायर टाइम फ्रेम कितना ज़्यादा रोल प्ले करता है आपके लोअर टाइम फ्रेम की स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में। इस सिनेरियो में प्राइस लोअर हाइस लोअर लोज लोअर हाइस लोअर लोज बना रहा है विच इज सिग्निफाइंग कि प्राइस लोअर टाइम फ्रेम में तो एक डाउन ट्रेंड में है और आप में से कई लोग इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए किसी भी PDRA से शॉर्ट ले लेते हो एक्सपेक्टिंग कि प्राइस और नीचे जाएगा, लेकिन उसी टाइम पर प्राइस एक अपने हायर टाइम फ्रेम PDRA को हिट करता है और वहीं से प्राइस रिवर्स होकर ऊपर चला जाता है। तो इसीलिए आपको अपना स्ट्रक्चर हमेशा हायर टाइम फ्रेम PDRA के अकॉर्डिंग ही मार्क करना है। जैसे इस सिनेरियो में प्राइस एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप में गया 4 आवर के टाइम फ्रेम पर और उसके बाद प्राइस ने ऊपर पुश कर दिया, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम में हम लोग अपना वहाँ पर बेयरिश स्ट्रक्चर मार्क कर रहे थे जो कि गलत था। अब हम देखते हैं कि एक बुलिश मार्केट के अंदर अपना स्ट्रक्चर कैसे मार्क करना है। यहाँ पर प्राइस ने इस हाई और इस लो को क्रिएट करने के बाद एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया ऊपर की साइड पे। नाउ वी वांट कि प्राइस यहाँ पर हायर हाइस हायर लोज बनाए कंसीडरिंग कि यहाँ से एक अप ट्रेंड स्टार्ट होगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो यहाँ पर प्राइस ने एक स्विंग हाई की फॉर्मेशन करी और अगर अगली कैंडल इस कैंडल के ऊपर क्लोज होती है तो दिस विल बिकम आवर हायर लो। अब अगर प्राइस इस कैंडल के ऊपर स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा तो वी विल एक्सपेक्ट फॉर्मेशन ऑफ अ हायर हाई। यहाँ पर प्राइस ने एक हायर हाई बनाया फिर से एक हायर लो। अब अगर हमें इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो वी विल फॉर्म अ न्यू हायर हाई। प्राइस ने यहाँ पर एक और हायर हाई बनाया, हायर लो हायर हाई हायर लो और इसी तरीके से हम एक बुलिश मार्केट में अपना स्ट्रक्चर मार्क कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ICT एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। उससे पहले मैं दो चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है, शॉर्ट टर्म हाइस शॉर्ट टर्म लोज और इंटरमीडिएट टर्म हाइस एंड इंटरमीडिएट टर्म लोज। शॉर्ट टर्म हाइस एंड शॉर्ट टर्म लोज सिंपल स्विंग हाइस एंड स्विंग लोज होते हैं जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात करी थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर इंटरमीडिएट टर्म हाइस एंड लोज। ICT के अंदर दो टाइप के इंटरमीडिएट टर्म हाइस एंड लोज होते हैं। लेट्स डिस्कस द फर्स्ट वन। इस एग्जाम्पल में प्राइस शॉर्ट टर्म हाइस या हायर हाइस, शॉर्ट टर्म हाइस या हायर हाइस, शॉर्ट टर्म हाइस या हायर हाइस क्रिएट कर रहा है और फिर प्राइस ने एक शॉर्ट टर्म हाई या फिर हायर लो क्रिएट किया। एक शॉर्ट टर्म हाई जिसके लेफ्ट साइड पर भी एक शॉर्ट टर्म हाई हो और राइट साइड पर भी एक शॉर्ट टर्म हाई हो, इसको हम कहते हैं एक इंटरमीडिएट टर्म हाई और वी एक्सपेक्ट कि प्राइस इसको ना टेक करे और यहीं से हमारी डाउन साइड की मूवमेंट स्टार्ट हो जाए। दूसरे टाइप का इंटरमीडिएट टर्म हाई वो होता है जिसने किसी प्राइस को रिबैलेंस कराओ एंड नाउ वी एक्सपेक्ट कि प्राइस इस इंटरमीडिएट टर्म हाई को टेक ना करे और यहीं से अपने शॉर्ट टर्म हाइज बनाने या फिर हायर लो बनाने स्टार्ट करे so that we can start the downward rally. Now let's discuss some examples कि हम अपने शॉर्ट टर्म और इंटरमीडिएट टर्म हाई लो को यूज़ करके अपनी एंट्रीज कैसे प्लेस करनी है। यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें एक रिजेक्शन ब्लॉक दिख रहा है फ्रॉम वेयर द प्राइस कैन चेंज द ऑर्डर फ्लो। करंटली प्राइस हायर हाइस हायर लोज हायर हाइज बना रहा है विच इज इंडिकेटिंग कि प्राइस एक बुलिश मोमेंटम के अंदर है। लेट्स सी हाउ प्राइस रिएक्ट्स। प्राइस ने अपने लेफ्ट साइड पर एक हायर हाई या फिर एक शॉर्ट टर्म हाई बनाया, उसके बाद इस रिजेक्शन ब्लॉक के पास भी हमें एक हायर हाई की फॉर्मेशन देखने को मिली या फिर शॉर्ट टर्म हाई की। अब अगर आप अपने राइट साइड पर एक शॉर्ट टर्म हाई और फॉर्म करते हैं या फिर हायर लो फॉर्म करते हैं तो वी कैन कंसीडर दिस एज द इंटरमीडिएट टर्म हाई एंड देन वी विल सी हाउ वी कैन प्लेस आवर एंट्रीज अकॉर्डिंग टू दैट। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। प्राइस ने यहाँ पर एक और शॉर्ट टर्म हाई की फॉर्मेशन करी। नाउ वी कैन से अ शॉर्ट टर्म हाई ऑन द लेफ्ट अ शॉर्ट टर्म हाई ऑन द राइट, तो वी विल कंसीडर दिस एज द इंटरमीडिएट टर्म हाई। और अब हम देखते हैं कि हम अपनी एंट्रीज कैसे बना सकते हैं। वी कैन सी कि प्राइस ने ऑलरेडी इतना ज़्यादा एक्सपेंशन डाउन साइड की तरफ कर दिया है तो प्राइस को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करना पड़ेगा ताकि वो इस रेंज को रिबैलेंस कर सके। करंटली वी आर इन द डिस्काउंटेड एरिया एंड वी वांट प्राइस टू रिएक्ट फ्रॉम सम PDRA फ्रॉम द प्रीमियम एरिया और यहाँ पर हमारे पास प्रीमियम एरिया में एक 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है एंड वी कैन एक्सपेक्ट कंटिन्यूएशन ऑफ डाउन साइड फ्रॉम दिस ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस प्रीमियम एरिया के अंदर इस ऑर्डर ब्लॉक तक गया और वहाँ से रिजेक्शन लिया और अब हमारा शॉर्ट टर्म हाई यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा एंड वी विल टारगेट द सेल साइड लिक्विडिटी। इस तरीके से आप अपने शॉर्ट टर्म हाइस इंटरमीडिएट टर्म हाइस एंड अगेन शॉर्ट टर्म हाइस को यूज करके एंट्रीज बना सकते हो।
नाउ लेट्स सी वन बुलिश एग्जांपल कि हम अपने शॉर्ट टर्म लॉस और इंटरमीडिएट टर्म लॉस को यूज करके कैसे अपनी एंट्री बना सकते हैं। यहाँ पर प्राइस करंटली बेरिश मोमेंटम के अंदर है एंड वी हैव अ हायर टाइम फ्रेम सेल साइड लिक्विडिटी एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि प्राइस इस लिक्विडिटी को टेक करके यहाँ से रिवर्स कर सकता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमने एक शॉर्ट टर्म लो या फिर लोअर लो की फॉर्मेशन करी। उसके बाद आफ्टर टेकिंग दिस लिक्विडिटी हमने अगेन यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म लो या फिर लोअर लो की फॉर्मेशन करी। और अगर हम यहाँ पर भी एक शॉर्ट टर्म लो की फॉर्मेशन करते हैं या फिर एक हायर लो की फॉर्मेशन करते हैं तो वी कैन कंसिडर दिस एज अ इंटरमीडिएट टर्म लो। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यहाँ पर प्राइस ने एक शॉर्ट टर्म लो की फॉर्मेशन फिर से कर दी। नाउ वी विल चेंज दिस शॉर्ट टर्म लो टू इंटरमीडिएट टर्म लो एंड नाउ लेट्स सी कि हमें अपनी एंट्री कैसे मिलती है। So after price created this range, we need to go to the discounted area so we can push the price higher and target these buy side liquidity. हम लोग डायरेक्ट एंट्री इस 15 मिनट के फेयर वैल्यू गैप से ले सकते हैं जो कि डिस्काउंटेड एरिया में एंड वी कैन कीप आवर स्टॉप लॉस हियर ऑन द लो ऑफ दिस फेयर वैल्यू गैप। हम लोग टारगेट कर सकते हैं ये बाय साइड लिक्विडिटी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप पर आया, इससे रिएक्शन लिया एंड नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइस यहाँ से हायर हाइस हायर लोस की फॉर्मेशन करेगा एंड वी टुक दिस बाय साइड लिक्विडिटी। दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट टर्म लोस, इंटरमीडिएट टर्म लोस एंड शॉर्ट टर्म लोस वर्क। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि सेल साइड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी, सेशन हाई लो की लिक्विडिटी या फिर मेजर लिक्विडिटी एरियाज कौन से होते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड, डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर एजुकेशनल कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।